जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान हर साल 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के रूप में मनाता है और इस बार इनकी कोशिश ये थी कि पूरे वर्ल्ड वाइड में इसे मनाया जाए और इसको लेकर पूरे वर्ल्ड वाइड में प्रोटेस्ट देखने को भी मिले हैं, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान की मंशा ये थी कि कश्मीर का इशू फिर से एक वर्ल्ड वाइड तरीके से इसे पूरे वर्ल्ड का फोकस किया जाए। लेकिन यहाँ पर देखा जा सकता है कि पूरे वर्ल्ड वाइड में, इवन कि अमेरिका से लेकर आप यूरोपियन कंट्री में भी वहां देख सकते हैं जहां पर प्रोटेस्ट देखने को मिले, खासकर पाकिस्तान के कश्मीर सॉलिडेरिटी डे को लेकर। ये पूरी कहानी है क्या, और पाकिस्तान अभी फिर से क्यों कश्मीर की राग अलाप रहा है? क्योंकि इसे मालूम होना चाहिए कि भारत 2019 में ही आर्टिकल 370 को आर्टिकल 35 ए के साथ में ये हटा चुका है और ये एक अभी यूनियन टेरिटरीज है, जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। दो यूटीज यहाँ बन चुके हैं, फिर भी कश्मीर की राग पाकिस्तान यहाँ पर क्यों अलाप रहा है, थोड़ा हम इसका विश्लेषण करना चाहेंगे इस वीडियो में। कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत आइडिया रखते होंगे, आपको बताना चाहते हैं ये बेसिकली पाकिस्तान की तरफ से अनाउंस किया गया कश्मीरियों के लिए कि हम हर साल 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडेरिटी डे से को सेलिब्रेट करेंगे। और ये बेसिकली लिंक है, क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये कहा जाता है 1947-48 के आसपास में जब कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को लेकर यहाँ पर ये डे को सेलिब्रेट करता है। लेकिन ये डेट 1947-48 से सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा है, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है 1990 से। मतलब ये कि थोड़ी अगर हिस्ट्री में जाए तो 1990 का वो टाइम होता है जब जमात इस्लामी पाकिस्तान, ये बेसिकली एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो इसी के एक लीडर काजी हुसैन अहमद ये अनाउंस करते यहाँ पर कि हर एक साल हम लोग कश्मीर डे सेलिब्रेट करेंगे। पहले नाम रखा गया कश्मीर डे। फिर इसी चीज को सपोर्ट भी किया गया नवाज शरीफ की तरफ से 1990 के टाइम में, और इसे 2004 में आकर पाकिस्तान के मिनिस्टर्स जो कि कश्मीर अफेयर्स के थे, उन्होंने यहाँ पर करेंट कश्मीर डे को का नाम चेंज करके कश्मीर सॉलिडेरिटी डे रख दिया। तो ये बहुत लंबा सेलिब्रेशन नहीं है पाकिस्तान के लिए, ये एक रिसेंट की बात है, 1990s की बात है, और उसमें भी 2004 में इसके नाम को बदला गया। और इसको लेकर यहाँ पर पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है पीएम काकर, उन्होंने यहाँ पर विजिट किया पीओके वाले रीजन को, और यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान का फुल्ली सपोर्ट है और हमेशा से सपोर्ट रहेगा, खासकर कश्मीरियों के लिए। लेकिन आज का रियलिटी पता है क्या है? रियलिटी ये है कि अगर पीओके की बात करें, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की हम बात करें, तो जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, जब इन्हें बोला गया कि आप भी हमारे कश्मीर सॉलिडेरिटी डे में आप दुनिया भर में आवाज उठ रही है, आप भी आवाज उठाओ, लेकिन इन्होंने अपने तरफ से ये चीजें करने के लिए रिजेक्ट कर दिया। आप देख सकते हैं पीओके रेजिडेंट रिजेक्ट्स इस्लामाबाद कॉल फॉर कश्मीर सॉलिडेरिटी डे, डिमांड जस्टिस। ये लोग खुद अपनी जस्टिस के लिए फाइट कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर वो कहते हैं कि कश्मीर हमारी नसों में है, लेकिन फिर क्या कि पीओके के जो लोग वहां पर अभी इस टाइम में इनजस्टिस का सामना कर रहे हैं, वो कहां पर है? वो नसों में या कहीं किसी और जगह पर है। इवन की पीओके के ही आप एग्जाइल्ड पीओके एक्टिविस्ट जो है बेसिकली अमजद अयूब मिर्जा, इन्होंने भी यहाँ पर वॉइस अगेंस्ट किया है बेसिकली पाकिस्तान के कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के बारे में। पाकिस्तान रिसेंट में जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर को लेकर और कश्मीर का हिस्सा को लेकर रिसेंटली ये जो आवाज उठाया जा रहा है, आपको बताना चाहते हैं कि रिसेंट में इंडिया ने अपने साइड से खासकर इंटरिम बजट को में निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया कि $14 बिलियन, जो कि 4 to 5 टाइम्स है, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो पाकिस्तान को $3 बिलियन का बेल आउट रिक्वेस्ट पास किया है, इससे 4 से 5 गुना ये ज्यादा है। आज आलम यह है कि हम सभी लोग, पूरा भारत जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, यहाँ पर एफडीआई जिस तरीके से यहाँ पर आ रही है, अरब वर्ल्ड जितने भी सऊदी अरब यूएई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, इस बीच में यहाँ पर इंटरिम बजट में इतने बड़े अमाउंट को एलोकेट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और पाकिस्तान आज भी उस कश्मीर के लिए फाइट कर रहा है जो देश खुद अपने लिए आईएमएफ से पैसे मांग रहा है, वो भी इतने कम पैसे पूरे पाकिस्तान के लिए $3 बिलियन, जहां भारत $14 बिलियन कश्मीर के लिए अकेले एलोकेट किया है। और फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने भी ये भी कहा है कि 2019 का खासकर जो मेजर्स जो लिया गया, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद में 2 यूटीज बनाए गए, ये बेसिकली एक पाथ ब्रेकिंग मेजर्स था। और उन्होंने ये भी कहा कि डिसेंट्रलाइज जो गवर्नेंस है, स्ट्रक्चर, इसे भी हम लोग आगे प्रमोट करेंगे डेवलपमेंट को लेकर, रेवेन्यू जनरेशन को अप स्किल को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर। और हाल ही में आपने ये भी देखा होगा कि पिछले साल होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से ये भी कहा गया कि जो पीओके वाला जो रीजन है, खासकर ये रीजन आपको दिखाना चाहते हैं, ये बेसिकली जो आजाद जम्मू एंड कश्मीर से कहते हैं, ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ से जो आप देख पा रहे होंगे, ये रीजन यहाँ पर 24 जो
लेजिस्लेटिव सीटें हैं वो अनाउंस की गई और इसके बाद कहा गया कि अभी जो जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर पहले से आपका असेंबली था, तो अब ये कहा जा रहा है क्योंकि वहां पर असेंबली फिर से लाने की बात की जा रही है, तो इसको लेकर कहा जा रहा है कि टोटल जो अब सीटें होने वाली है, जम्मू में 43 हो गया है, कश्मीर में 47 है, कुछ सीटें पहले से बढ़ाई गई, जो पहले था आपका टोटल यहाँ पर 90 हो गए और 90 के बाद 24 जो सीटें हैं वो बेसिकली यहाँ पर आजाद जम्मू एंड कश्मीर में के लिए अलोकेट किया गया है। ये अनाउंसमेंट हो चुका है। आप पूछेंगे फिर क्या गिलगित बल्तिस्तान रीजन का, तो आपको बताना चाहते हैं ये जो रीजन है ये बेसिक लद्दाख के एरिया है, तो जम्मू एंड कश्मीर में जो असेंबली है उसमें क्यों लाएंगे? हाँ, जब कभी फ्यूचर में यहाँ पर असेंबली होगी लद्दाख यूटी में, कभी स्टेट बनेगा या फिर एज ए यूटी यहाँ पर स्टेट असेंबली अगर यहाँ पर होगी, तो उस टाइम में हम लोग इसके लिए भी नंबर्स जो है एमएलए या फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है इसकी सीटें अलोकेट की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी ये जो पोर्शन है क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है तो यहाँ पर फिलहाल अलोकेट किया गया है 24 सीटें, और ये दोनों मिलकर हो जाता है 24 और 91 114 सीटें अभी यहाँ पर रिसेंटली अलोकेट की गई है। डिलिमिटेशन कमीशन ने प्रॉपर तरीके से स्टडी करने के बाद में ये सीटें यहाँ पर नंबर यहाँ बताई गई है। और इसमें एक चीज और ऐड कर दी यहाँ पर कि पाकिस्तान में आज के टाइम में इलेक्शन होने वाले हैं। देखिए आज 7 तारीख हो गया, कल के दिन में यहाँ पर कहा जा रहा है इलेक्शन कंडक्ट होंगे, जहां कहीं ना कहीं पाकिस्तान के बारे के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर सो कॉल्ड इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि वहां के ही एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, लॉ वहां की जो पाकिस्तान आर्मी ये कहती है कि उसे फांसी भी दी जा सकती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्योंकि इमरान खान को भी फिर से दोबारा मतलब एक प्राइम मिनिस्टर को इतना प्रताड़ित करना मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है। फिर से इसे जेल की सजा दी गई है। इनकी वाइफ का कहना है कि हमें भी जेल में डाल दो, हमें फांसी भी लटका दो। इसके जो पार्टी सिंबल थे वो भी छीन लिया गया। ये इलेक्शन फाइट नहीं कर सकते हैं, इनकी जो कार्यकर्ता इनके ऊपर अटैक होते हैं। उसी के बीच में यहाँ पर जो पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो, उनका ये कहना है कि कश्मीरियों के लिए हमारा तो जो प्रॉमिस है वो हमेशा से रहेगा, भले ही पीओके हमारे हाथ से छिन जाए, भले ही यहाँ बलूचिस्तान हमारे हाथ से छिन जाए या भले ही सिंध हमारे हाथ से छिन जाए, लेकिन कश्मीरियों के लिए लड़ेंगे। हमें लगता है ना आज के टाइम में ना ये कश्मीर का राग अलापते अलापते कहीं बलूचिस्तान, कहीं सिंध, कहीं वो बलूचिस्तान के नॉर्थ में जाएंगे तो खैबर पख्तूनख्वा वाला जो प्रोविंस है वहां पर टीटीपी तहरीके तालिबान की तरफ से कहीं ना कहीं सीज फायर का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है, लगातार अटैक की जा रही है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से पाकिस्तान के मार्च सिटी में, बलोन जो सिटी है वहां पर। इन सबको लेकर फिर भी इनका जो राग है ना कश्मीर, इनको पता ही नहीं है। जब इनसे पूछा गया, जब यहाँ की जो जनता है ना उनसे जब पूछा गया ना कि क्या आप कश्मीर चाहते हैं, उनका एक ही स्टेटमेंट था, कश्मीर वालों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। कश्मीर जो कश्मीरी है अगर वो चाह रहे हैं कि भारत के साथ रहेंगे, वो जहां पर है वहां पर खुश है, आज के टाइम में वहां पर जिस तरह डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रही है, तो यहाँ पर क्यों आप राग अलाप रहे हो? जो खुद रिसेंटली एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें पाकिस्तान से फाइनेंशियल असिस्टेंस मांगा गया जा रहा था $2 बिलियन का। फिलहाल अभी इनकी जिस तरह की इकोनॉमिक कंडीशन है, ये पाकिस्तान आईएमएफ से, चाइना से, यूरोपियन कंट्री से इनसे मांग के गुजारा चल रही है। इनकी इलेक्शन का भी टाइम है क्योंकि इलेक्शन खर्चा भी तो कैसे होगा, इसके लिए यहाँ पर ये लोग ही मांग के काम चला रहे हैं। उसके बावजूद भी कश्मीर क्यों? इन्हें लगता है कि हमारे जो लोग हैं ना, हमारी जो जनता है वो कश्मीर का अगर हम राग लापेंगे तो हमें वोट करेंगे। रियलिटी इन्हें पता ही नहीं है। ये पूरी साल रहेंगे विदेशों में और जब इलेक्शन का टाइम होगा आएंगे यहाँ पर, इन्हें पता ही नहीं ग्राउंड लेवल में क्या पब्लिक चाह रही है, हमसे क्या डिमांड कर रही है, इन्हें कुछ पता ही नहीं है मैनिफेस्टो को लेकर। सो फाइनली यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में हम एक लाइन में ये कहें, आज के टाइम में जिस तरीके से इंडिया हर एक सेक्टर की बात करे, इवन की इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिफेंस सेक्टर से लेकर टेक्नोलॉजी की बात करें, हर एक सेक्टर में जहां पर इंडिया कहीं कहीं झंडे गाड़ रहा है, वहीं पर पाकिस्तान की बात करें जस्ट ऑपोजिट वो इकोनॉमिक क्राइसिस, इवन की आज के टाइम में ईरान से इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आज के टाइम से अफगानिस्तान टीटीपी को कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आज के टाइम में अरब जो वर्ल्ड है, सऊदी अरब, यूएई, इनको लोन प्रोवाइड नहीं कर रहे, इनको लोन देने से मना कर दे रहे हैं, दिया हुआ भी वापस मांग रहे हैं। आज की कंडीशन ये है। तो फाइनली इन सब के बीच में आपका क्या मानना है, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।